हेलो दोस्तों, आज हम 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं। आज हम इसमें चर्चा करेंगे अल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण। अभी तक मैंने आपको बताया कि हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। उसमें पहला तरीका था आपका एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, दूसरा एल्कीन से कैसे बनाया जाता है, और तीसरा जो दोस्तों है अल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण। अल्कोहल से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला, अल्कोहल में भी कई प्रकार से हेलो एल्केन बनाया जाता है और सबसे पहला मेथड है जब अल्कोहल की अभिक्रिया आप हैलोजन अम्ल से करवाते हैं। क्या बोले दोस्तों कि हेलो एल्केन का निर्माण करने के लिए आप जब अल्कोहल की अभिक्रिया हेलो एल्केन से करवाते हैं, कैसा? तो जान लीजिए निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, जब अल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल से करवाया जाता है, तब दोस्तों आपको क्या मिल जाता है? RH, अर्थात हेलो एल्केन बन जाता है। और यहाँ देखिए OH और इधर H है, दोनों मिला करके दोनों से आपको पानी बाहर निकाल देनी है। तो पानी का सूत्र होता है दोस्तों H2O, जल का सूत्र क्या हो गया? H2O। तो अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम ZnCl2 की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल से करवाते हैं तो हमें हेलो एल्केन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? हेलो एल्केन। तो HX के जगह हम HCl ले सकते हैं। HCl और ZnCl2 के मिश्रण को, HCl और ZnCl2 के मिश्रण को दोस्तों लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। लुकास रिएजेंट किसे कहा जाता है? तो लुकास रिएजेंट कहा जाता है दोस्तों HCl और ZnCl2 के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। तो इस पर TRQ हो जाए, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए। तो CH3 CH2OH ले रहे हैं और मान लीजिए कि यहाँ HCl ले रहे हैं और निर्जल ZnCl2 ले रहे हैं। सवाल उठता है कि निर्जल ZnCl2 ही क्यों, जल के साथ क्यों नहीं? क्योंकि देखिए दोस्तों, इस अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर जल बनता है और जल को अवशोषित करने वाला कोई ना कोई तो कारक चाहिए, और वो कारक कौन होता है? आपका ZnCl2 होता है, जो क्या करता है? अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पानी को अर्थात वाटर को वो खींच लेता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ से OH लीजिए, यहाँ से H लीजिए और H2O को बाहर कीजिए। तो H2O को बाहर किए तो इधर क्या हुआ? H2O बन करके निकला। अब CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आकर के लग गया? CH3 CH2 और इसके साथ लग जाएगा Cl। तो ये क्या बना दोस्तों? हेलो एल्केन बना। क्या बना दोस्तों? हेलो एल्केन बना। तो जब हमने अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से करवाया निर्जल ZnCl2 के साथ, तब दोस्तों क्या बना? हेलो एल्केन बना। अब दूसरा विधि क्या है? दूसरा विधि, जब हम अल्कोहल का ही अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइहाइलाइड से करवा देते हैं। किससे दोस्तों? जब अल्कोहल का ही अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइहाइलाइड से करवाया जाता है और कुछ ताप दिया जाता है। कुछ क्या दे देंगे? ताप दे बनता है दोस्तों, तब भी बनता है आपका RX कहने का मतलब हेलो एल्केन बन जाता है। हेलो एल्केन बन जाता। ROH है, इसको लीजिए 3 पीस। कितना लेना है? 3 पीस। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर है आपका P है और 3 पीस X है। 3 पीस क्या है? X है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3 RX बन गया। और इधर कितना? 3 गो। अब क्या बचा है? 3 गो H3 और एक P और वो भी 3, तो H3PO3 बन गया। तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइहाइलाइड से करवाई जाती है तब भी क्या बनता है दोस्तों? हेलो एल्केन बनता है। अब है कि तीसरा रिएक्शन है ROH, अर्थात अल्कोहल की अभिक्रिया PX5 से करवा देते हैं।
किससे करवाया जाता है दोस्तों? px5 से करवाया जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या क्या बनेगा, तो क्या क्या बनेगा तो देख लीजिए। तो सबसे पहले आर एक्स बनेगा, क्या बनेगा? आर एक्स बनेगा। उसके साथ साथ POX3 बनेगा और HX बनेगा, POX3 बनेगा और HX बनेगा। तो ये R है, ये O है और ये H है। P बीच में लिखिए, एक X इधर एक X इधर और 3X यहां लिख दीजिए। इधर से काट करके अलग, इधर से काट करके अलग, RX बन गया, POX3 बन गया। इसके साथ साथ दोस्तों क्या बन गया? HX बन गया। तो ये जब अल्कोहल की अभिक्रिया PX5 से करवाया जाता है और कुछ ऊष्मा दी जाती है, तब पर भी क्या बनता है दोस्तों? हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है दोस्तों? हेलो एल्केन बनता है। अल्कोहल ROH की अभिक्रिया जब SOCl2, तो दोस्तों SOCl2 क्या होता है? तो SOCl2 को हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, और यहां पर लिया जाता है पिरिडिन। पिरिडिन पिरिडिन का इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है कि बेंजीन में से एक कार्बन को हटा करके, बेंजीन में से एक कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन लगा दीजिएगा, ये आपका पिरिडिन हो जाता है। इसका सूत्र होता है C5H5N। C5H5N होता है इसका पिरिडिन का सूत्र। पिरिडिन का सूत्र क्या हो गया? C5H5N। जब अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 अर्थात थायोनिल क्लोराइड से करवाया जाता है, तब पर भी दोस्तों RX प्राप्त होता है, SO2 प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। इस प्रोसेस का बहुत खूबसूरत नाम है दोस्तों, उसे कहते हैं डार्जन प्रोसेस। इसे क्या बोला जाता है? डार्जन प्रोसेस कहा जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों ग्रोव प्रोसेस। इसे ग्रोव प्रोसेस बोला जाता है और इसे क्या कहा जाता है? डार्जन प्रोसेस कहा जाता है। तो अल्कोहल की अभिक्रिया जब हैलोजन अम्ल से करवाते हैं निर्जल ZnCl2 के उपस्थिति में, तब पर भी हेलो एल्केन बनता है। और HCl और ZnCl2 के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहा जाता है दोस्तों। और इससे TRQ इससे संबंधित यहाँ पर हमने लिख दिया है कि क्या बना, तो CH3 CH2 और Cl बन गया। जब अल्कोहल को अब PX3 के साथ क्रिया करवाया जाता है और कुछ ताप दी जाती है, तब क्या बन जाता है? RX अर्थात हेलो एल्केन बन जाता है। तो जब फिर अल्कोहल की अभिक्रिया PX5 से करवाते हैं और ताप देते हैं, तब क्या बन जाता है? RX बनता है। दोस्तों आपका फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। तो अगला विधि है फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। जब RX, X के जगह यहाँ क्या लीजिएगा? Cl या Br अर्थात क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन की अभिक्रिया, क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन की अभिक्रिया डाइड से करवाई जाती है शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तब RI और इधर बन गया NaX, RI बन गया और NaX बन गया। तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से करवाई जाती है, आयोडो एल्केन बनता है, जिस अभिक्रिया को हम फिंकेल-स्टाइन रिएक्शन कहते हैं। अगला रिएक्शन है आपका स्वार्ज रिएक्शन। दोस्तों अगला जो रिएक्शन है आपका वो है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज अभिक्रिया, स्वार्ज अभिक्रिया में हेलो एल्केन अर्थात एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब धात्विक फ्लोराइडों से शुष्क एसीटोन, यहां भी क्या लेना है दोस्तों? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवाई जाती है, तब जा करके क्या बनता है? फ्लोरोएल्केन बनता है, फ्लोरोएल्केन बनता है। तो फ्लोरोएल्केन बना, उसके साथ साथ AgX बन गया, तो फ्लोरोएल्केन बनता है, इसको कहते हैं स्वार्ज अभिक्रिया। और जब क्या बनता है?
आयोडो एल्केन बनता है तो उसे दोस्तों कहते हैं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया RCOOH, इसकी अभिक्रिया अगर AgOH से करवा दिया जाए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया AgOH से करवाया जाता है तो बनता है RCOO- और Ag+। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बनता है। जब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बन जाता है दोस्तों, जब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बनता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को Br2 से रिएक्शन करवाने के फलस्वरूप क्या बन जाता है आपका, तो सबसे पहले RBr बनता है। क्या बना? RBr। यहां से CO2 बाहर निकल जाएगा तो यहां से CO2 निकल जाएगा, इसके साथ साथ AgBr बन जाएगा। तो देख लीजिए, ये जो आयोडो एल्केन के बनाने की विधि को फिंकेलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं, फ्लोरो एल्केन बनाने की विधि को श्वार्ज रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद जो आपका ब्रोमो एल्केन है, ब्रोमो एल्केन बनाने की विधि को हुन्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं। तो आज आपका हेलो एल्केन के निर्माण संबंधी समस्त रिएक्शन खत्म होता है। अब अगला है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, जिस पर अगले दिन चर्चा करेंगे।